बोलो भाव से। छह मित्र क्या भाव में बिरा हुआ। अब ये नौवें भाव में यहाँ पर साथ में इकट्ठे हुए, यहाँ से 10वें भाव में बोलो 10वें भाव में 12वें देवलोक में फिर वापिस ये 6 मित्र यहाँ इकट्ठे हो गए। अब यहाँ से ये 11वें भाव में फिर वापिस ये 6 मित्र यहाँ पर वापिस इकट्ठे हो। अब ये सबसे 6 के अंदर सबसे मुख्य व्यक्ति जो है इनके अंदर, अब ये है वज्रनाथ। अब ये बाद में यहाँ पर इनके सब मित्र के रूप में है, समझे। अब एक साथ में इतने भाव, एक जन्म ये, दूसरा जन्म ये, तीसरा जन्म ये, अब इतने जन्मों तक मित्र भी बन करके एक साथ में चल रहे। मित्र थवो मोटी बात न थे, मित्र बन करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ऐसा कोई नियम बना करके, ऐसे कोई संयुक्त व्यवस्था जोड़कर एक साथ वो एक साथ में एक जगह पर इकट्ठे हो। धर्म, आराधना, क्रिया, प्रवृत्ति, पुण्य, दानादि या व्रत, नियम, पशखान, जो कुछ करो एक साथ में रह करके एक जैसे भाव परिणाम बनाओ। अब ये मित्रता टूटे नहीं, जाओ तो साथ में लेके जाओ, आगामी दूसरे भोग में जाओ तो वहां साथ में ले, जो संबंध जोड़ो, जैसा संबंध जोड़ो, अगर उसमें द्वेष न आ जाए, राग जो है संबंध को बनाता है, जोड़ता है, द्वेष संबंध को तोड़ता है, बिगाड़ता है। बोलो काका, तुम्हारा काम हाँ। હજી શીખવાડજો કાકા, એક એક લીટી એમ જો બોલવા માંડશે ને તો પછી બધું આવડી જશે। હવે તમે બે બોલો, બે લીટી। अब इसका क्या हो रहा है, अगर आप राग से जुड़े हो, राग मतलब प्रेम है, राग से स्नेह है, राग से जुड़ना होता है, अगर आप संबंध जोड़ते हो तो फिर उसमें द्वेष मत, फिर वापस उसमें दुर्बुद्धि लाके, द्वेष बुद्धि लाके तोड़ देंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। अब ये कितने जन्म तक एक साथ में चलते हैं। मित्रता तो અહીંયા ઘણાની થાય છે, પાછા મિત્રમાં રાગમાંથી દ્વેષમાં આવે તો દુશ્મને થઈ જાય। मित्रता बनती और फिर वापिस द्वेष में शत्रुता आ जाती है। शत्रुता लाने वाला द्वेष है। संसार है, संसार में शादी हो तो शादी तो राग के संबंध से होती है। राग जो है दो व्यक्ति को जोड़ता है, और वो राग से संबंध जुड़ने के बाद फिर उसमें अगर द्वेष भूल गया तो बाजी बिगड़ जाएगी। અને દ્વેષ ભૂલ ગયા તો वो दुश्मन बनेंगे। आपने कोई लागे डाइवोर्स लीधो, डाइवोर्स लेने छूटा पड़िया, छूटा पड़ना फिर उसमें द्वेष बुद्धि आकर के घुलती है कि नहीं, या आप उस संबंध को भूलना चाहते हो कि नहीं, या उन निमित्तों, कारणों और संजोगों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, वो भूलने के लिए आप तैयार हो कि नहीं, ये देखिए। नहीं तो फिर वापिस संबंध जो है, फिर वापिस आपको परेशान
तो ये जैसा राग का संबंध बन जाता है, अब उसके अंदर द्वेष बीच में न आ जाए और दुख तोड़ न दे। तो इन्होंने क्या किया, सबने मिलकर परोपकार का कार्य, पुण्य कार्य, धर्म कार्य सद्भाव से, शुभ योग से जोड़ना शुरू किया। कोई कीधो अणो साधु महाराज की ऐसी सेवा में लगे। अब सेवा करने में साधु महाराज ऐसे थे कि जिसके शरीर में कोढ़ व्यापी, कोढ़ भी इतना खतरनाक कक्षा का कोढ़ था कि जिसमें शरीर में कीड़े पड़े, और महाराज साहब उसकी उपेक्षा कर रहे थे। कई नहीं, शरीर छे, पुद्गल छे, मारे सहन करवानुं छे, आत्माए आ मारा कर्मना उदय छे, चालो हवे शरीर तो आजे छे ने काले नथी, छोड़ी देंगे, चल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो इन मित्रों ने जानकार होने से, वैद्य का बेटा था, नामचीन वैद्य थे, सुविधि वैद्य, उस समय के राज वैद्य थे। अब इनसे जो है इन्होंने अपनी तरह से संबंध छुड़ा दिया। अब इन्होंने आकर के 6 मित्रों ने मिलकर के एक सरी के विचार बनाए, तू ये कर, मैं ये करता हूं, तू ये कर, मैं ये करता हूं, और ऐसे करके साथ में एक समूह में एक क्रिया की, और एक सरी की क्रिया करके एक ही जैसा पुण्य बांधा, तो 12वें देवलोक में जो है एक साथ में गए, एक साथ में वहां वापिस रहे। अब वहां अवधिक ज्ञान अच्छा है, फैसिलिटी है, तो एक दूसरे को पहचान के वापिस मित्र बन गए। पर मैं भट्टे महाराज साहब को नहीं, देवलोक में कोई महाराज नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, वहां क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मित्रता को टिकाए रहे। अब महाराज नहीं है, लेकिन महाराज के दर्शन करने जाना, महाराज का व्याख्यान सुनने जाना है, महाराज को वंदन के लिए जाना है, भगवान के देशता सुनने के लिए जाना है, समूह शरण में जाना है। तो 6 मित्रों ने एक साथ में मित्रता बनाई। अब बोले रही हूँ, आत्म भक्ति मल्या की देवा, कहता मित्र जाई, कहता मित्र जाई, ये मित्र के कहने से, भाई तारी इच्छा न हो तो कई वांधो नहीं, पण आपने बधाए मित्रों भेगा जईए तो चाल, साथे चाल। तो ये साथ में ऐसे करके साथ में जोड़ दिया सब। तो संबंध मित्रता का था, और सभी को एक दृष्टि, एक तरह के सम्यक दृष्टि बन गए, ऐसा भी नहीं है, બધા જ કઈ सम्यक नहीं थी गया, लेकिन अपने आप को संबंध से जोड़ के रखना कि 6 मित्रों माथी एक मित्र ने कदाच भावना न पण जागे तो पण जोड़ाव। मल्ली कुमारी ने पिछले भव में इतने मित्रों के साथ मिलकर के तपस्या करने का बनाया, वो भी सब ग्रुप था एक, उनका मित्र थे एक साथ में, तो मले के न मले, मित्र मिलेंगे, साथ में मिलना है। उन्होंने नियम क्या बनाया, तपस्या। इन्होंने नियम बनाया साधु महाराज की सेवा। अब योग संयोग जिसको जो मिले करो, आप करो अपने हिसाब से, करना है जुड़ के मिल करके करिए आप। तो जैसे ये करने गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, कोई की तो मल्ली कुमारी, और बोलिए वही ठाने, मैं बोलिए। अब तब करते 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 किसके मन के अंदर माया कपट आ गई, उसके कारण बिगड़। अब माया कपट बीच में नहीं आती तो नहीं बिगड़, और माया कपट भी अच्छी, दिस इज कॉल्ड एज ए हेल्दी कंपटीशन। तो वो वृत्ति बना दे, समझे कि नहीं, तब तो सबको मिलके करना ही है, साथ में ही मिलके करना है, लेकिन फिर भी मैं इनसे आगे चली जाऊं, इनसे आगे चली जाऊं, तो इनका तब पीछे रह जाएगा, मेरा आगे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुमान करना वैसा। तो वो वहां पर जो है मानसिक वृत्ति इन्होंने बताई। इतनी सी बात को लेकर के
इन सब मित्रों के बीच में फिर मित्रों का मन खट्टा होने लगा कि तू आम केम करे छे, करवू छे तो साथे ज करवू छे, ते ना पाड़ी के तारे पेट दुखे छे એટલે અમે બધાએ પછાણ ન કર્યો नहीं कि अपना मित्र ने साथ आपो छे आठम હતી 14 હતી બધા જ ઉપવાસ સામેલ કરી શકી એમ હતા પણ તે કીધું કે મારે પેટ દુખે છે એટલે હું નવકારશી કરીશ એટલે અમે બધાએ નવકારશી કરી અને એને શું કર્યું કે હું તો જે છે નવકારશી તો મેં નહીં કરી 12 વાગ્યા સુધી ભૂખી રહી પછી પેટ દુખવું મટી ગયું એટલે મેં ઉપવાસ કરી હવે આ મિત્રો કે પહેલા કેવું હતું ને અમને મેં નક્કી કર્યું એક નિયમ બાંધ્યો છે બધાએ નક્કી કર્યું છે તો પહેલા કેવું હતું મને પણ નહીં એને આગળ નીકળવું એટલે 5 જણા પાછળ રહી ગયા નવકારશી કરી લીધી ને આને ઉપવાસ કરીને આગળ चलो ठीक है अब दूसरी बार ऐसा मत करना हमारी मित्रता महत्व की है मित्रता नहीं तोड़नी है आप साथ में चलना थोड़ा दिवस थया ने फरी पाछू बीजी वार आवुं कर હવે આવું કરવા પાછળ માયા કપટ કરવી પડે છે और माया कपट करने के कारण स्त्री नाम कर्म बांध दिया तब तो किया तब भी किया तीर्थंकर भी बनना सब बात अलग लेकिन एक छोटी सी बात के पीछे आकर के उन्होंने अपना ऐसी स्थिति ना करे तो ये 6 मित्र कोई नहीं कर रहे नवमा भवती भेगा थया बधाए एक सूत्र में बंधाई गया एक सरीखा धर्म करेंगे एक सरीखा करेंगे शू कर्यु साधु महाराज की सेवा की साधु महाराज की सेवा करके फिर वापस सोने का मंदिर बना दिया सोने की प्रतिमा जी भराई फिर वापस प्रतिष्ठा उसी महाराज के हाथ से कराई अब निर्णय किया चलो भाई बधा दीक्षा ले लो आपनो उद्देश्य पूरो थई गयो हवे आपने कई नथी करवो 6 दीक्षा પછી એક લેન બીજો ના લેન બીજો લેન ત્રીજો ના લેન એમ નહીં કરવાનું બધાએ સાથે લેવાની સાથે કર एक साथ में सब निकल गए अब 6 जने साथ में निकले 6 जने ने दीक्षा ली दीक्षा लेकर के भी सब कुछ एक साथ में समान उसके हिसाब से मृत्यु होकर के 10 जने ये 10वें 12वें देवलोक के अंदर जो है सभी एक साथ में गए क्या मित्र थे अब वहां भी मित्र हुए तो का जो पोतपोतानो संसार पोतानो घर परिवार सबका जो व्यवस्था हो अलग अलग अपने संभाल लेना लेकिन हमको एक साथ में मिनिमम कार्यक्रम के अंदर धर्म करने में साथ में जुड़ जाए चलो क्या जવું છે ભગવાનની દેશના સાંભળવા ચાલો સાથે धर्म क्रिया करवानी अंदर बद्दा साथे भेगा थो इतना निर्णय रखो अब ये 12वें देवलोक से यहाँ से उतरते ये उतर करके आके यहाँ पर वज्रसेन राजा के घर में आए और वज्रसेन राजा के घर में ये अपनी तरफ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है वज्रनाभ इसका नाम હવે આ વજ્રનાભ તરીકે થયા પરંતુ બીજા બધાનું શું થયું અને પાછા ક્યાં આવ્યા બધા महाविदेय क्षेत्र में पुष्कलावती बीजे में कुंडरी गिणी नगरी में अब वहां पर आकर के अब ये जो है अपने जीवन काल के अंदर जो है पुष्कलावती विजय के अंदर वज्रसेन राजा के वहां पर धारिणी माता की कुक्षी से इनका जन्म होता है 14 माह स्वप्न माता जी देखती है सब कोई ठिकाने हमले बापा ने स्वप्न आवे केम नहीं लखो साहब गच्छाधिपति ने पूछा भी ने आवता वर्षे टपाल में मोकल क्या लगे पापा ने कोई स्वप्न ही नहीं आवे अब ये 14 स्वप्न अब माँ धारिणी माता देखती है पुत्र का जन्म होता है पुत्र बड़ा होता है राजपाट वैभव पर बैठता है
पिता ने पुत्र की राजगादी करके राज्याभिषेक करके राजा बना दिया और फिर उन्होंने अपना संसार छोड़ दिया। पिता ने संसार छोड़ दिया, दीक्षा लेकर के निकल गए, अपनी साधना की और पिताजी को केवल ज्ञान। अब पिताजी विहार करते 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 वापिस जो है पुंडरीगिरी नगरी में पधारे, यहाँ प्रवेश किया, यहाँ पधारे तो वज्रसेन के पुत्र वज्रनाभ जो चक्रवर्ती बने थे वो भी आए। क्यों नहीं आए? सब पहला पुत्र है अपनी तरह से और पिता के प्रति सद्भाव पूज्य भाव वैसे भी हैं, और अब तो पिता दीक्षा लेकर साधु जीवन में आए, साधना कर रहे हैं। राजा 6 खंडना अधिपति चक्रवर्ती, पिता है दीक्षा ले ली, दीक्षा पिता राजा तरीके राजा जाता, ये चक्रवर्ती न होता है क्या लगेगा। तो यहाँ पर आकर के इन्होंने भी वज्रनाभ ने राजपाट वैभव को स्वीकार लिया था, राजा के रूप में बने थे, 6 खंड साध लिया, 6 खंड का चक्रवर्ती बना वापिस महाविदय क्षेत्र એટલે 500 ધનુષની કાયા અને 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય, આ બે વાત તો ત્યાં ફિક્સ જ છે, જાણો હે તો આટલું મોટું આયુષ્ય કોઈ કરે? આટલું મોટું આયુષ્ય કોઈ કરે? અટે નહીં હે કોઈ, हमें अटती 500 मोक्ष मार्ग चालू भेजे शॉर्टकट में हॉबर में बच जाओ। हाँ जब ये जदी रीस बात है क्या बड़े पहला नहीं जाए बड़े अदृष्ट टाइम जाए दीक्षा लेने महाविद्या में जभी जाए हूँ में बोलो कि जागता बोलो दीक्षा लेने देवलोक में जाओ, देवलोक का आयुष्य कतरो है जब अन्य करता तो वो सा टाइम में अटे थी जाओ, थोड़ा गणित तो बापरो बाप से खरे जानो में तो जवी जाए महाराज साहब रे कोई करना आपने जानो है बस तो आप जाई जाओ ना करी ये जाए जाना पुटे पुटे साड़ी भी पकड़ दो बस नहीं बनो तो हाले खाली साड़ी पकड़े रख दो बस। अबे दीक्षा लेकर के तो साधु बने तो देवलोक में ही जाना, अब देवलोक का आयुष्य आप वहां का बिताओगे इतने बज में तो 84,000 वर्ष यहाँ पूरे हो जाए तो यहाँ जल्दी मोक्ष हो जाएगा, वहां महाविद्या की अपेक्षा यहाँ जल्दी हो। हाँ आवी जरे टाइम पास हो आवी जरे मन मरेंगे कि नहीं वहां से मर के यहाँ आना है अटे थी बड़े ने बटे जो तो बटे थी मरे ना अटे हाँ मरना इस पड़े। अरे वो भी एक दुनिया है, वो भी एक दुनिया ही है, वहां भी जन्म मरण होता है, यहाँ भी जन्म मरण होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अलग है, दुनिया अलग है। आप उसको कोई दूसरे सेंस में मत समझो, आपरा मम्मी समझे लिया कि भैरू जी ने बीजन पत्ना देवी देवता वे बस हाँ आप आपरा मम्मी करता आप जुदा ले ख्याल है कि नहीं तेरे बसे होती है कारण मैं भैरू जी आवे जी तो नहीं आना मरे, ऐसा मत कर। देव गति में देवी देवताओं की दुनिया मनुष्यों के जैसी ही थोड़ी सी समाज रास्ता अलग है, बटे फैमिली नहीं बहती, बीजो नहीं बहतो, सोरा टाबर नहीं बहता, वो बात अलग की दुनिया है वहां पर, लेकिन वो भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। जन्म मरण रोज बहस, रोज जन्मते हैं रोज मरते हैं, रोज जन्मते हैं रोज मरते हैं, रोज चक्कर चलता है वहां पर। हमें आपने अवधि ज्ञान वह तो ठा पड़े, अब उनको अवधि ज्ञान जन्म से होता है, आपको नहीं होता है इसलिए पता नहीं चलता है, उनको पहले से होता है, ये फर्क है।
तो नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ गया, आपको नहीं पता चले तो कोई हरकत नहीं। यहाँ से भी आपके लिए व्यवस्था में महाराज साहब ने उन्होंने गणित बताया, ख्याल है अटे खाली कतरा है 84,000 वर्ष, 84 में थी अड़ी तो गया सा, अड़ी 81,000 वर्ष है। अब ये देवलोक में जई नतरो मोटो आयुष्य बहुत ही ने पसे महाविदे में जई तो वो डबल चक्कर भी हमें अटे करता मोड़ो घणो वेला समझा के नहीं घणो मोड़ेला। हाँ आ बात कंपल्सरी, मनुष्य बढ़िया सेवा नहीं कंपल्सरी, क्योंकि देवता कोई दीक्षा नहीं ले, देवता कोई मोक्ष में नहीं जाए, तो मनुष्य हुआ सिवाय छूट कोई, ये बात भी इतनी सरल। अब मनुष्य बन करके ही जाना पड़ेगा। तो जरे पासा अनोरे अटे आवे, जरे 84,000 वर्ष पूरा भेजे अटे जो है पद्मनाभ स्वामी दीक्षा लेने केवल ज्ञान, तो वे अटे आवे ने पद्मनाभ स्वामी कने केवल ज्ञान ले तो हमें जल्दी मोक्ष। पद्मनाभ स्वामी आयुष्य 72 years 72 वर्ष रहीश भाई, तो ये भले अनोरे 100 वर्ष रहता नहीं अनोरी इच्छा है तो 100 वर्ष लेने पर जो है पद्मनाभ स्वामी ने शासन काल में मोक्ष में जई सके ख्याल है। तो बटे करता महाविद्य में जयो, महाविद्य में जयने हटे आवे, क्योंकि महाविद्य में पासो जन्म लो तो ये बटे ही पासो बाल्यावस्था ही बटे तो अधरो मोटो काल है। पण में कोई वो महाविद्य 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 माला गणी होती गणित नहीं व्यवहार। हाँ आखिरी बात, हाँ बिल्कुल कोई ऊपर वाला बेरूजी नहीं करता, अपने आखिरी बात तो अपने खुद रे करना। कर्म अपनी बहुत नहीं, आपको कर्म बांधे, आपके हाथ में कर्म बांधने का तरीका है, आप जैसा चाहोगे वैसा कर्म बांधोगे, आपके बांधे हुए कर्म के अनुसार ही व्यवस्था होगी, दूसरे कोई बीच में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये 12वें देवलोक से उतर करके 6 मित्र एक साथ, अब सब तो एक साथ में चक्रवर्ती तो नहीं बने, एक आत्मा ही चक्रवर्ती बनी सा, एक जने ने चक्रवर्ती बना धारण किया और वो फिर वापिस जो है दीक्षा ले रहे तो पुण्य तो કર્યું ત્યારે ને આટલી સાધુ મહારાજની ભૈયાવત કરી સેવા કરી एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वो खाली भावच बदे, रीत जब एक है, क्रिया एक है, साधन एक है, खाली भाव की विशुद्धि जाना है। भाव पोतारा बह के नहीं रहता, एक हाथी का 100 पपीता है तो एक नाना मोटापन होय के नहीं होय, हाँ 1000 एप्पल होय तो एक नानो एक मोटू होय के नहीं होय। एक पुण्य की क्रिया है, सर की पुण्य की क्रिया है, लेकिन भाव की विशुद्धि का फर्क पड़ जाता है। करेगा करेगा सब करेंगे ना थोड़ी सब करेंगे। फिर भी इतना पाप करने के बाद भी जब इतने उपवास करेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, फिर साधु बनेंगे, इतनी साधना करेंगे, हो जाएगा। करो आप लेनी दीक्षा लेनी बोलो नक्की करो, नहीं फिर क्यों, नहीं फिर क्यों। अब जब चक्रवर्ती बनना है तो करना ही पड़ेगा, 6 खंड साधना है, चक्रवर्ती का भी नाम कर्म फिक्स करके आए हैं तो उनको युद्ध करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध के समय में जितने कर्म बांधेंगे उतना कर्म क्षय करें। भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया, लड़ाई की, बाहुबली के साथ भी हुई लड़ाई में कई मारे गए और फिर भी घर बैठे केवल ज्ञान, अजय तो दीक्षा नहीं ली थी तो वो पहले विलखण वैरा वैरा से गए। अब वैसे जो है जब तपस्या की, साधना की, मेडिटेशन किया, कायोत्सर्ग किया, कर्म क्षय के लिए कुछ तो किया कि नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं करते और कर्म क्षय नहीं होता तो फिर कोई रास्ता नहीं, फिर
बटे बटे महाविद्या आज अटे युग में अटे नहीं रहे तो बस ये 84,000 वर्ष तक यहाँ रास्ता बंद रहेगा अतरो इस फर्क बटे हाले रही बटे रोज हाले रही काले कोई करो आप जो है रविवार ने माजे बैरूजी बोलाओ रविवार ने बैरूजी ने के पद्मावती बोलावे ने कहो कि भाई मने उपाड़े महाविद्या ले अभी बेटा आपने लेन जाए न पसंद के जो कि मुझे पास ही नहीं है बटे इस रहो सा वहां पर केवल ज्ञान हो जाए तो ठीक अब ऐसा पहले बैरूजी पूछ जो करी के नहीं करे आपने लेन जाई के नहीं ले जाए आप लोग पास वजन के जो मारो वजन अतरो है अब बैरूजी पद्मावती आपने लेन जाए वो आपको देखना है ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी अब जब वज्र से पिता जो राजा थे अब उन्होंने दीक्षा ली और ये देशना देने के लिए नगर में पधारे कुंडरी गिणी नगरी में आए अब यहाँ पर आए तो ये 6 मित्र सभी योगानुयोग देशना सुनने के लिए इकट्ठे हो एमा एमनो दीकरो मुख्य बाप जो है दीक्षा लेके साधु बने हैं और ये बेटे जो है ये दीक्षा नहीं ली है अब ये 6 मित्र अपने फैले हुए क्योंकि ये चक्रवर्ती बनाए बाकी के सब अलग अलग फैले अब भगवान के समूह शरण में देशना सुननी है तो सब इकट्ठे हो गए यहाँ सब आ गए आए और सब ने एक दूसरे को पहचान लिया और पता चल गया साथ एक सरीखे भाव जोड़ करके फिर से वापिस मित्र हो अब पिता महाराज ने तो दीक्षा दी देशना दी उपदेश दिया काफी कुछ समझाया और जैसे जैसे समझाते गए भाव परिणाम जगते गए भाव परिणाम बनते गए परिणाम ये आया कि वज्रनाभ स्वयं भी दीक्षा लेने के लिए तैयार चक्रवर्ती पना का राजकाल पूरा हुआ और फिर अपने अपराधों को या पाप जो किया है हिंसा हुई है सबसे बचने के लिए अब उसने किया कि भी दीक्षा लिए बिना तपश्चर्या किए बिना फिर इतना सब पाप धुलेगा नहीं अगर पाप नहीं धुला तो फिर वापिस सब कर्म मुझे अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी ऐसा करके उसने अपनी तरह से जो है निश्चय किया तो 5 मित्रों को बात की 5 मित्रों को बात तो करो बात करके सबके घर संजोग वैसे बनने चाहिए कि नहीं और वैसे घर के संजोग भी सबके अनुकूल हुए तो सबके माँ बाप ने छुट्टी दी जाओ रजा देते भाई तुम्हारे दीक्षा ले भी हो खुशी नहींतर कौन मले आज माँ बाप रजा ना आपे तो शू करवू संजोगो एक सरखा बधाना न होय तो शू करो ऐसी परिस्थिति के अंदर अब करो तो क्या करो तो यहाँ योगानुयोग जो है 6 मित्र और वो सब जो है दीक्षा ले चलो दीक्षा तो बधाई ले साथे अब विशिष्ट पालनी या विशिष्ट भाव या विशिष्ट ध्यान या ये विशेष किसके हो सकते हैं ये तो इंडिविजुअल पोता ना थई सके कि नहीं दीक्षा तो दीक्षा है साधु जीवन है सबको पालना है तो एक दूसरे का क्या करेंगे परिलन प्रतिक्रमण साथ में करके क्रिया कर लेंगे लेकिन अपनी भाव विशेषता बनाने के लिए किसको कर ऐसी स्थिति में वज्रनाभ ने अपनी तरह से विश्व स्थान की आराधना शुरू की जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने का भाव परिणाम इसने बनाया बाकी सबके नहीं हुए 5 मित्रों के नहीं हुए और ये अपनी तरह से अब अंतर मन में भावना बांधी है सभी जीव करो शासन रसी जगत के समस्त जीवों का कल्याण करना है मैं जगत के समस्त जीवों का कल्याण कैसे करूं इसके अंतर मन में जो करुणा जग रही है जो करुणा के जैसे भाव बन रहे हैं ऐसे दूसरे 5 मित्रों के सबके मन में नहीं आए नहीं कोई भवितव्यता नहीं हाँ अपने अपना जो भी है अब जिसके जो कर्म जैसे है और भाव परिणाम वैसे बन जाए
ये विशेषता थी। तो विश्व स्थानक की आराधना, और एक ये तो बाह्य निमित्त है कि आप आराधना कर रहे हो, लेकिन साथ में जगत के सर्व जीवों के कल्याण करने का ये सामान्य नहीं है। ये विशेषता है कि जिस प्रकार के जैसे भाव बनाए इन्होंने, और उस प्रकार के भाव बनने के कारण ये विशेष रूप से साधना कर रहे हैं। और दूसरे 5 मित्रों ने ना कि क्या चलो भाई ये अपने साथ कर रहे हैं, ये बड़े हैं तो इनको सहयोग करेंगे, एमनी अपने सेवा कर, इनकी जो सेवा विशेष रूप से करेंगे, तो ये करने के लिए साथ में जुड़ गए। अब इनके अंदर देखिए आप, एक वज्रनाभ बना है, ये मुख्य वज्रनाभ बना है। ये इनके अंदर दूसरे जो है ये बाहु बना है, ये सुबाहु बना है, ये पीठ बना है, एक महापीठ बना है, और ये हाँ, ये जो है अलग अलग नामधारी जो है, ये सब राजपुत्र है संजय के लिए। सब राजा के पीठ, महापीठ और सुबाह, ये सुयश, हाँ, ये 6 राजकुमार परस्पर जो है स्नेह से, बाहु सुबाहु, पीठ महापीठ, सुयश। हाँ, अब ये जो है अपनी तरह से जैसे साथ में चले, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इनका जो है बंध संबंध इतना प्रेम का बना हुआ था। भले अलग अलग, कोई कहीं के, कोई कैसे, एक चक्रवर्ती हो, लेकिन कोई चक्रवर्ती ने कभी अपनी राजपद सत्ता का उपयोग नहीं किया। मित्र की जगह मित्र बस। ये आज के जमाने के होटल फ्रेंड जैसे या ऐसे वैसे नहीं है। ये अपना इन्होंने टारगेट फिक्स किया कि हम ऐसे मित्र बने। अब ऐसे जुड़ करके अपनी धर्म आराधना में साथ में चलते चलते इन सब मित्रों ने दीर्घ काल की साधना चली है इनकी। अब इतनी दीर्घ काल की साधना में अगले जन्म का आयुष्य ये बांधता है 33 सागरोपम का। उत्तम कक्षा का चारित्र पालन करते 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 ये जो है उत्तम चारित्र में इसको जो है, अब ये करते तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं, और 14 लाख पूर्व तक निर्मल संयम का चारित्र पालन करके, और फिर यहाँ से इनको सबको जाना है। अब ये सब यहाँ पर गए तो 5 अनुत्तर विमान से, अब इसमें से 5 अनुत्तर में अगर कोई जाए कहीं पर भी, तो यहाँ पर ये अनुत्तर देवलोक है। 5 अनुत्तर देवलोक के अंदर ये जाकर के पैदा हो, उसमें भी बीच का जो है मुख्य सर्वार्थ सिद्ध जो है ये देवलोक है कि जिसके अंदर जाकर के आप जन्म लो। तो ये कहाँ पर आता है? अब इसका क्षेत्र कितना विस्तार वाला। अब यहाँ पर अगर ये जो है लोकांत भाग आया, ये सिद्ध शिला और सिद्ध भगवान आ गए, तो यहाँ पर विजय वैजयंत जयंत अपराजित ने सर्वार्थ सिद्ध, ये आ गए 5 अनुत्तर जो है यहाँ। अब ये जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, यहाँ के टॉप कक्षा के देव जो है वज्रनाभ की आत्मा यहाँ जाकर के पैदा, यहाँ इनका 33 सागरोपम का आयुष्य बताया। एकदम लास्ट कक्षा का, उत्कृष्ट कक्षा का आयुष्य। बस હવે એનાથી વધારે આગળ નથી। उत्कृष्ट पुण्य, तो उत्कृष्ट कक्षा का ये जो है देवलोक का जो आयुष्य, अब ये मतलब बिल्कुल यहाँ से नजदीक है। ये देखो ये सिद्धशिला अति नजदीक, पर अटेती मोक्ष में नहीं जवीस तो पासो अटेती निश्चय मनुष्य में आवनो पासी दीक्षा लेनी पसे जवीस।
अब क्या करो, बीच रास्ते इसको देखो। ये बिल्कुल नजदीक है, बहुत देवलोक नजदीक। अटे थी मोक्ष में जानो मैं तो 2 मिनट रो काम को नहीं, लेकिन अब क्या करे, देवता दिखते तो दीक्षा लेके हम देवलोक को चरित्र पाल के मिलता है। देवता वहां दीक्षा नहीं ले सकते तो वो क्या करेंगे, मोक्ष में कैसे जाएंगे? चरित्र का कोई चरित्र वापस नहीं, चारित्र से देवगति ऊंची मिली, लेकिन ये देवता यहाँ जो रहते हैं ना, उनका तो चारित्र से भी 10 गुना बड़ा। वो 1 मिनट भी बिगाड़ते नहीं है, स्वाध्याय आदि में इतने तल्लीन मस्त रहते हैं, 1 मिनट बिगाड़ते नहीं। उनका तो जीवन बहुत उच्च कक्षा का, अद्भुत। और ये सीधे यहाँ से उतर के मनुष्य तो बनना है। मन वास्ते आज जो है मनुष्य जन्म मलियु को है, तो मैं डायरेक्ट अटिस्ट दीक्षा लेवा में फायदो। तुम्हें कोई कर्म क्षय नहीं हुआ तो लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, बनने वास्ते बेस्ट की, पर आप थोड़ी सा अभावी हो। आप बनने जरूर अभावी बनो तो विचार क्यों करो आप? आप दिल थी लो नहीं, ना करने क्यों है? अभावी दिल थी नहीं ले, आप दिल थी लो ना, अभावी दिल थी नहीं ले तो क्या ले? आप दिल थी लो, प्रेम बिल्कुल मन से भाव से लो, अच्छी तरह से लो, और ऐसे दिल से लेकर के अच्छी तरह से पालो, तो अभावी कर्म क्षय नहीं कर पाता है। आप तो करके सीधे मोक्ष में तो जा सकोगे। हाँ कर दो, हाल है। हाँ तो हाल ही नहीं, हालो आज हालो माँ हिमालय, आज इस बात करें हिमालय हालनो है, वही कारण वास्ते कर्म करो, फिर नवा कर्म नहीं बोलना। अब यहाँ सर्वार्थ सिद्ध विमान में है। अब जो आत्मा विचार करो इस ऊंची कक्षा के देवलोक में चले जाए, तो यहाँ जाने की गारंटी क्या है? बस वटेती एक इस भव करनो है, वटेती आवे ने अठे एक जन्म करे ने सीधो मोक्ष में जाना कंपल्सरी, वन सिवाय नहीं आना। तो ये अब यहाँ का जीवन इतना ऊंचा है ना, क्या, लेकिन ये यहाँ से जो आएगा वो, ये 10वें देवलोक में 12वें देवलोक में से आवे तो वो मोक्ष में नहीं भी जाए। वो अपना कर्म क्षय करे, जितना करना है करे। अब 100% 100% कर्म क्षय होना है, आपने 20% ही किया, आपने 40% ही किया, तो फिर वापिस रिपीटेडली अगेन 100% कर्म क्षय नहीं होगा, वहां तक तो मोक्ष नहीं। आपको करना है तो पूरा करना पड़ेगा, ये बात भी इतनी सही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो यहाँ तक पहुंच गए, अब जो यहाँ तक पहुंच जाए, इतनी उच्च कक्षा तक आ जाए, समझे, अब उनकी बात अद्भुत है। अब वो यहाँ पहुंच करके भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो विशेषता ये है कि ये वहां से नीचे उतर करके ये आत्मा सर्वार्थ नाम के सिद्ध विमान में से, अनुत्तर विमान में से वहां से गए। अब वहां तो निश्चित रूप से जीव एकावतारी होता है। अब ये यहाँ से उतरते, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म भी निकाचित कर लिए। पहला भव में सम्यक दर्शन प्राप्त की, बाद में आगे चल करके दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद अब इन्होंने विस्थानक की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर लिया। एक के बाद एक के बाद एक क्रमशः आत्मा का विकास ऊंचा किया।
देखो बीच बीच में राजा बनना, चक्रवर्ती बनना, ये काल आया, वो आया, वो आया, वो गया, वो बड़ी बात नहीं है समझे के लिए। वो पुण्य है तो पुण्य तो खाली भोग उठाइए, पुण्य भुगतते जाओ, पुण्य के साथ आप अपना जीवन जीते जाओ, वो बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात। ऐसी कक्षा के अंदर जो है ये आत्मा है और इसको अपनी तरह से ये देखना है मैं कितने प्रतिशत कर्म क्षय कर सकता। अब कितने प्रतिशत अगर कर्म क्षय करना है तो आप टारगेट बांध के चलो कि मुझे 100% कर्म क्षय करना है। तो अब आज दीक्षा तो मोह लीधी से नहीं, हमें मुंबई में रहने में करबड़ी निजरा कतई करे 10, 20, 30, 40% करे और कितने करेंगे। काल है, क्षेत्र है, स्थिति यहाँ की जो जैसी है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ अब बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाए इतनी संभावना नहीं है, लेकिन हिमालय नहीं जा सकते ये भी बात सही है। कुल पैसे बेटे टिफिन लेना कुल मम्मी आवी पेड़ पौधा जे कसे कोई जे पासो पाप लागी कर्म बंदी नहीं जाए। महाविद्य महाराज साहब हिमालय में नहीं जाए, नहीं इस तो तक उकालिया रो घणुं पानी कौन भरा है, तो बात अलग है। तो आप अनशन कर ही लो तो यही तो कारण है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर जैन साधु साध्वी हिमालय में जाकर के, क्योंकि साधु साध्वियों का जीवन गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट, श्रावक श्राविकों पर आश्रित है। हमें लोग उठोगे गर्म पानी उकाले रो पानी कौन भरा है, अचित्त सचित्त रो त्याग करने अचित्त आहार पानी कौन भर रहा है। ये बस कहते कोई सन्यासी वे बाबा फकीर वे कोई जोगी बाबा वे नदी रो पानी पी, तालाब रो पानी पी, झरना रो पानी पीने, झाड़रा फल फूल कतरा दंड दिया पालीतना आदेश्वर भगवान आया बिहार की दो पासा गया, देशना दीदी गया पासा गया ने पासा आया। आदेश्वर भगवान कोई बेटे परमानेंट रिया को नहीं, आदेश्वर भगवान तो एक बार ही नहीं रिया, पालीतना माते नहीं रिया। नेमिनाथ भगवान गिरनार जी गया, गिरनार जी गए तब गए, कोई वहां हमेशा के लिए नहीं रहे, वापिस वापिस आते, वापिस जाते, वापिस आते। वो भी उनको भी आहार आदि गोथरी पानी तो करना होता तो क्या करेंगे, उनको रोटी भी लेने थोड़ी जाता था। नहीं, पूर्व 99 बार ऋषभ समूह सरया, कोई शब्द लिखा बटे 99 पूर्व 99 टाइम जो है ऋषभ देव भगवान पालीतना आया, रायन वृक्ष वहां पर कौशक में रहे, फिर वहां पर जो है समूह शरण की रचना हुई, वहां भगवान ने देशना दी, फिर देशना देते, देशना दे करके विहार करते, करके फिर वापिस नगर वगैरह में अलग से पधारते और फिर वापिस आ जाते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। और ठीक है निवास कमन कर जो आप निवास कमन कर 30 दिन, निवास कमन आप 30 दिन तक करें और क्या करेंगे। 30 दिन के सिवाय तो आप ज्यादा तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा।
એક જ દાંડો ચપટો છે. બહુ આમ પેકેટો નહીં થાય. દાંડો ચપટો થઈ જાય. शांतिलाल जी खुला छोड़ देते हैं। शांतिलाल जी वेदांत। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस तरह से इनका भी अपनी तरह से जीवन काल है। ये अलग अलग प्रकार के देवलोक है। इन देवलोकों के अंदर सबसे टॉप क्लास का ऊपर का देव। अब इससे ऊपर कोई देवलोक नहीं। कल्पातीत इसको बोलते हैं। कल्पातीत का ये वहां का देवलोक है। अब वहां जाकर के जो भी रहेंगे, कभी उनके जीवन के बारे में पढ़िए, आपको ख्याल आएगा। इतना लंबा 33 सागरों तक का काल है। क्या करते होंगे, कैसा जीवन। परिवार तो है नहीं वहां पर, फैमिली वगैरह कोई नहीं, देवियों वगैरह कोई छे नहीं त्याग। और वो अपनी तरह से इतने स्वाध्याय में मस्त रहते हैं कि उनको ये सोचना है कि मैं 10 मिनट भी क्यों बिगाड़। मतलब 33 सागरों के इतने लंबे काल में भी 10 मिनट बिगाड़ने के लिए मानसिकता नहीं बना। इतनी बड़ी वहां पर जो है इनकी कक्षा है। अब ऐसे ये वहां का लंबा जीवन जिएंगे। अब ये जीवन वहां भी पूरा करेंगे। अब वहां का आयुष्य पूरा होने पर उनको भी वहां से उतरना है। और ये उतर करके वहां से जो आएंगे, तो आना तो यही पर है, धरती तो यही है। आंसू फंसे। अब ये सब बातें जो है यहाँ से सर्वार्थ सिद्ध विमान। अब ये विजय वैजयंत्र जो है, अब यहाँ से सबको उतर करके यहाँ पर ही आना है। अब ये देवलोक है यहाँ का। अब देवलोक में से सबको उतर करके अब सिर्फ यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र इतना ही है आपके। अब जो जिस तरह आना चाहे, मनुष्य क्षेत्र का प्रमाण 2.5 द्वीप क्षेत्र है। अब यहाँ पर आवे तो ये 5-6 मित्र सब वापिस साथ में आएंगे। अब जो है फिर जन्मेंगे, फिर वापिस बनेंगे। कतरा भाव तक मित्रता आली। गणनो ये हमरे नहीं बोलते, गणनो ये ख्याल है। जो भाव के मित्रता का संबंध चला सा, ऐसे मित्रता का संबंध आते 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 यहाँ तक जब पहुंच रहे हैं, समझे, तो लास्ट 13वां भाव अब आदेश्वर भगवान के रूप में यहाँ पर हो। अब ये 13वां भाव है और 13वें भाव के अंदर ये बनेंगे अपनी तरह से ऋषभ देव। अब ये दूसरे 5 जीव जो आना है, एक बनेंगे भरत चक्रवर्ती, एक बाहुबली बनेंगे, एक ब्राह्मी बनेंगे, एक सुंदरी बनेंगे, छठो फिर एक बाकी रही सा श्रेयांश कुमार। ये एक नक न लगा। अब जो जिस तरह से जैसे आएंगे, समझे कि नहीं, तो ये 5 मित्र 5 संबंध से जुड़ेंगे और एक छठा बाकी रह जाएगा, वो भी साथ में आकर के। तो ये जो विशेषता है, समझे कि नहीं, तो इनकी विशेषता की वापिस सब छे। હવે આ 6 જનનો મિત્રતાનો સંબંધ અહીંયા પૂરો થઈ જશે। अब ये 6 ही मोक्ष में जाएंगे, सब वापिस
सब वापिस मोक्ष में जाएंगे तो मोक्ष में मित्रता रहશે હવે છઠ્ઠા પણ છે ને છઠ્ઠાએ ભેગા આવશે મારી अलग अलग ठगड़े वही तो बस आयुष्य अलग अलग वही तो बस आयुष्य अलग अलग वही प्रमाण बस आप करो प्रमाण बदल जाएगा कि नहीं फिर સાહેબ જે પ્રશ્ન હતો પૂછું તમે હમણાં જો મિત્રના નામ કીધા તો હવે એ મિત્ર वो उसके मित्र उनके मित्र 13वें भाव में उनके बेटे बन के आएंगे। हाँ आपने जो नाम लिया सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारक प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम मथे वंदामी माता